वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम आपको इग्नू बीसीए बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था पिछले वीडियोस में। आज मैं आपको चैप्टर 2 फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर लेके चलूँगा। आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 2 है ये। इसका पहला पॉइंट है मेरा, आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर एंड आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है इसके डिजिटल कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट क्या होता है और उसको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ लिखा है डिजिटल कंप्यूटर प्रोवाइड अ स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन। ये एक स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑफ इट्स मेन कंपोनेंट, जो उसके मेन कंपोनेंट पे, एंड हाउ डाटा इंटरेक्ट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, और कैसे डाटा इंटरेक्ट करता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन में। हेयर इज द की कंपोनेंट टिपिकली इंक्लूडेड इन द ब्लॉक डायग्राम। उसे हमने की कंपोनेंट्स है उसके, वो जो इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है, सीयू है, एएलयू है, वो सब कुछ हमने इसको ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको शो किया हुआ है। ठीक, अब देखिए, डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मैंने डिजिटल कंप्यूटर यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। डिजिटल कंप्यूटर ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है डेट रिसीव डाटा, जो डाटा को रिसीव करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एंड प्रोड्यूस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड प्रोग्राम, और अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है प्री डिफाइंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। इट रिसीव डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा को रिसीव करता है, एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द सेम आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस के द्वारा डिस्प्ले को रिजल्ट कर देता है, डिस्प्ले पे रिजल्ट को शो कर देता है। ठीक, अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये इधर इनपुट यूनिट है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी सीयू और एएलयू, और यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, और उसके बाद फिर इन दोनों स्टोरेज डिवाइस से डाटा जाता है कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट एएलयू को लेता है, फिर एएलयू से फिर डाटा कंट्रोल यूनिट में आता है, और फिर कंट्रोल यूनिट में आने के बाद सारी प्रोसेस होने के बाद हमें एज अ आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाता है। ठीक, अब आइए इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है। एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एक्सेप्ट करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन आउटसाइड वर्ल्ड के। कन्वर्ट इट टू फ्रॉम अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड, और इसको अपने कंप्यूटर लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से समझता है जो भी हमने उसे टास्क दिया होता है। ठीक, अगला है सप्लाई कन्वर्टेड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर प्रोसेसिंग। जो कन्वर्टेड डाटा यानी जो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई डाटा, ऑलरेडी कन्वर्ट हुई डाटा होती है, उसे वो क्या करता है कि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और हमें एज अ इनपुट, हमारे इनपुट को गेन करता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू करता है इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इट टेक्स ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन को लेता है। इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर यूनिट को कंट्रोल करता है। ये कौन करता है, सीपीयू करता है। और सीपीयू के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, और सीयू कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। ठीक, अब हम एएलयू के बारे में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अ डिवाइस सर्किट इनसाइड द सीपीयू हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है। ये क्या करता है, बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को एक मिनट में, यानी बहुत सारे ऑपरेशन को, यानी बहुत सारे टास्क को ये चाहे तो एक सेकेंड में करके दिखा सकता है। ठीक, इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर द सीपीयू एंड एज द कमांड बाय द सीपीयू। ये क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को कंप्यूटर के एक पार्ट में कमांड करके हमें, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है एएलयू, उसमें हमें जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होता है उसे परफॉर्म करके हमें शो कर देता है। ठीक,
अब आइए नेक्स्ट यूनिट आता है इसका CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कहते हैं इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर CPU। CPU के कंप्यूटर में जो CPU होता है उसका एक कंपोनेंट है CU, that directs the operation for the process it tell the computer memory arithmetic and logic unit। ये कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट की, उसके अंदर ये CU वर्क करता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में दो यूनिट्स होती है, एक ALU होता है और एक CU होता है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और CU उसको कंट्रोल करके हमें डिस्प्ले करता है। ठीक, इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। ठीक, क्योंकि हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अब देखिए आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज द कंप्यूटर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड लाइक प्रिंटर। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत ही कम सेकंड में रिजल्ट्स के द्वारा। ठीक, जैसे हमारे प्रिंटर्स हो गए, आउटपुट यूनिट में हमारे जैसे जो भी हमारा प्रोसेस हो गया, अब हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमें कहाँ शो करेगा, या तो मॉनिटर पे शो करेगा या तो प्रिंटर्स पे शो करेगा, हमें प्रिंट चाहिए तो, या वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, प्रोजेक्टर्स पे शो कर देता है एंड आर कॉमनली यूज इन आउटपुट डिवाइस। और इसका जो कॉमनली यूज़ हम आउटपुट डिवाइस में करते हैं। ठीक है, अब आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी कोड्स। ठीक, अब आइए हम बाइनरी कोड्स हम कहते किसे हैं। व्हेन द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट और द वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेसिफाइड ग्रुप और सिम्बल्स। जब कोई नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट और वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफाइड नंबर, ग्रुप और सिम्बल्स में, इट इज़ तो उसे हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। इट इज़ बेस्ड 2 नंबर सिस्टम। ये 2 नंबर सिस्टम पे बेस है। इन्वेंटेड बाय जी लिबनिस। बाइनरी कोड्स का इन्वेंशन जी लिबनिस ने किया था, वेयर द न्यूमेरिक वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं जो कि होते हैं हमारे 0 और 1, और आल्सो नोन एज 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन। यानी 0 अगर आएगा तो हमारा डाटा ऑफ में जाएगा और 1 में आएगा तो हमारा डाटा ऑन जाएगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज सीखता है, समझता है? बाइनरी लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड्स को ही समझता है कंप्यूटर, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। ठीक है, उसके कोड्स कैसे होते हैं? ऐसे हो गए 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1। इस टाइप के बाइनरी कोड्स होते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है। ठीक, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड्स और प्रोग्रामिंग डाटा। ये कंप्यूटर कोड्स के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और प्रोग्रामिंग डाटा के लिए। ठीक है, अब हम इसका यूज़ पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव होल नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को हम पॉजिटिव होल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और कंप्यूटर कौन सी बात दिखता है 0 और 1, और दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। इसलिए बाइनरी कोड्स जो होते हैं, बाइनरी नंबर्स, ये पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। बाइनरी यूजेस मोर डिजिट्स देन डेसिमल। डेसिमल से ज़्यादा डिजिट यूज़ करता है बाइनरी। एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कैन आइदर बी ऑन और ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जो होता है वो क्या समझता है? ऑन या ऑफ। जैसे हमारे प्लग्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, बोर्ड इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं। जैसे हम करते हैं ऑन करते हैं तो पंखा ऑन हो जाता है, और अगर ऑफ़ किया तो फैन ऑफ हो गया। तो इस तरह हम कंप्यूटर ऑन और ऑफ समझते हैं। ऑन का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ बताया था। यहाँ पे 0 का मतलब 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, और यहाँ है टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ 2n। इसको कैसे 2 की पावर n के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? बाइनरी कोड्स को। हेयर n इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, n बिट्स। कितने नंबर ऑफ n बिट्स होते हैं वो हमें n शो करता है, यानी नंबर ऑफ बिट्स को n शो करता है।
अब देयर इज नो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट मे बी यूज्ड फॉर बाइनरी कोड्स। अब यहाँ कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स नहीं होता जिसमें आप बाइनरी कोड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट अस्काई। एस्काई का शॉर्ट नोट्स, एस्काई होता क्या है, एस्काई के बारे में हम पढ़ते हैं। एस्काई होता है इज अ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। स्काई की फुल फॉर्म होती है। अब स्काई होता क्या उसके बारे में जानते हैं हम, आइए। स्काई कोड्स इज एन अल्फान्यूमेरिक कोड। ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होता है और नंबर्स भी होता है स्काई वैल्यूज में, ठीक है। तो अल्फान्यूमेरिक यानी दोनों का मिक्सचर होता है, अल्फ़ाबेट्स का भी और नंबर्स का भी, ठीक। यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेट इन डिजिटल कंप्यूटर। ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है डाटा कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में। इस एस्काई इज ए 7-bit कोड कैपेबल टू रिप्रेजेंट 2 की पावर 7 और 128 नंबर्स। ये जो एस्काई जो होता है ये 7 बिट का कोड होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, या तो हम लिखेंगे 2 की पावर 7 या यहाँ भी 128 नंबर्स इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर, 128 नंबर के डिफरेंट करेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। एस्काई कोड इज मेड अप ऑफ 3-bit ग्रुप्स, ठीक है। एस्काई कोड्स क्या है कि 3-bit ऑफ ग्रुप्स को से बना होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए एस्काई कोड इज अ 7 to 8-bit अल्फान्यूमेरिक कोड। एस्काई कोड जो होता है 7 से 8 बिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जैसे AS 200549 MF ऐसे कुछ करके 7 से 8 जो है लेटर होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होता है नंबर भी होता है, ठीक। अब देखिए दिस कोड इज रिप्रेजेंटेड 127 यूनिक करेक्टर। इसमें 127 यूनिक करेक्टर होते हैं किसमें, एस्काई कोड्स में। द 7-bit कोड होल्ड्स एस्काई व्हेन द सपोर्ट 256 सिम्बल और मैथ एंड ग्राफिक सिम्बल्स आर एडेड। इसमें 256 टोटल 256 जब 8 बिट का एस्काई कोड होता है तो वो 256 सिंबल का प्रयोग करता है, जिसमें कि हमारे मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं और भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं उसमें, जिसमें उसकी सिंबल्स की संख्या 256 होती है, ठीक। द रेंज ऑफ द एक्सटेंडेड एस्काई इज 80H एंड FFH। इस तरह के इसका रेंज होता है 80H से लेके FFH तक ये होता है एस्काई का, ये रेंज होता है। ये आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आइए अब हम इसका आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का यूनिकोड। यूनिकोड किसे कहते हैं, यूनिकोड कहते हैं यूनिकोड इज यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडेड स्टैंडर्ड, यानी यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड को ही हम यूनिकोड कहते हैं, ठीक। यूनिकोड पॉइंट्स टू कैरेक्टर फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस। यूनिकोड पॉइंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं ये सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है। इनेबल्स टेक्स्ट एक्सचेंज एंड डिस्प्ले अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेज। ये क्या होता है कि ये क्या करता है कि डिस्प्ले को डिफरेंट प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज में चेंज करने में मदद करता है, ठीक। अब आइए से की फीचर्स पढ़ते हैं। की फीचर्स में आता है कि इसके 1,43,859 करेक्टर होते हैं यूनिकोड के, ठीक है। अब कवर ओवर 150 लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। ये 150 लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कवर करता है, ठीक है। अब इसका क्या इंक्लूड सिम्बल्स, इमोजीज एंड पंक्चुएशन मार्क। इसमें क्या क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है, इमोजीज होता है, सिम्बल्स होता है। ये किस में होते हैं, यूनिकोड में होते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट को ये सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है, यूनिकोड करता है, ठीक है। तो आज इसमें मैं एक बार आपको फिर से ध्यान दिलाता हूँ यूनिकोड में क्या क्या ध्यान रखना है। यूनिकोड होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, यूनिकोड जो होता है इसमें पॉइंट्स और कोड पॉइंट के करेक्ट सभी कैरेक्टर और लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है। दूसरा हो गया। तीसरा, ये क्या करता है
कि डिफरेंट लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म्स को एक्सचेंज करने में, यानी जैसे कोई चाइनीज़ बोल रहा है, आपने इसका यूनिकोड का मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप लैंग्वेज ट्रांसक्राइब करते हो ना इसमें वीडियोस वगैरह में, जैसे देखो, जैसे इंडिया में वीडियोस चल रही है तो वो तो हिंदी में चलेगी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। अब जैसे वही वीडियो जैसे कोई बंदा है वो वीडियो अपनी यूट्यूब पर डालता है, इंडियन है वो, इंडिया में चलेगी तो उसकी हिंदी में चलेगी। लेकिन अगर वही वीडियो अगर वो कोई फॉरेनर देखेगा तो या तो वो अपने लैंग्वेज, या तो कोई चाइनीज़ देखा तो चाइनीज़ की जो भी भाषा होगी उस भाषा में देखेगा, और नहीं तो फिर वो इंग्लिश में देखेगा। तो ये क्या है, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, यूनिकोड कर रहा है। ये यूनिकोड का काम है, ठीक है। अब देखिए इसके टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें होते हैं 1,43,859 कैरेक्टर होते हैं यूनिकोड में। अब इसमें 150 लैंग्वेज होते हैं, टोटल 150 लैंग्वेज होते हैं, और स्क्रिप्ट भी होते हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या आता है, इमोजी आता है, सिंबल आता है, पंक्चुएशन मार्क आता है, ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। अब देखिए यूनिकोड एनकोडिंग फॉर्म, इसका होता है UTF-8। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जो वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग के लिए माना जाता है। ये 1 to 4 बिट्स पर कैरेक्टर होता है। अब UTF-16 होता है, ये फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग होता है, ये 2 बिट्स पर कैरेक्टर होता है। अब UTF-32 होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है, फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग ये भी होता है, लेकिन ये 4 बिट्स पर कैरेक्टर इसकी लेंथ होती है, ठीक। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है इसकी बेनिफिट्स है, इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड टेक्स्ट एक्सचेंज। ग्लोबल कम्युनिकेशन और टेक्स्ट एक्सचेंज में ये हेल्पफुल है, इनेबल कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है, ठीक। सपोर्ट्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, एप्लीकेशन और वेबसाइट को ये सपोर्ट करता है। कौन करता है, यूनिकोड करता है। फैसिलिटेट टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, टेक्स्ट प्रोसेसिंग और एनालिसिस में फैसिलिटेट, यानी ये इसके फीचर्स अवेलेबल उसमें होते हैं, ठीक। अब वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एस्काई और यूनिकोड। एस्काई को और यूनिकोड का क्या क्या डिफरेंस है वो हम जान लेते हैं। एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड का होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, ठीक। अब इसका एस्काई को कहता है अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में होता है, ठीक। और ये इसका क्या होता है, अ कंप्यूटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर कंसिस्ट एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन हैंडलिंग टेक्स्ट एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ड राइटिंग सिस्टम, ठीक है। अब अगला होता है सपोर्ट्स 128 कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, एस्काई क्या करता है कि 128 सब कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है, और सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर। और एक ये यूनिकोड क्या करता है, एक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े रेंज पे कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक। अब यूज 7 बिट ऑफ रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, 7 बिट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है, एस्काई करता है। और ये क्या यूनिकोड क्या करता है, यूजेस 8 बिट 16 बिट और 32 बिट डिपेंड्स ऑन द एनकोडिंग टाइप। ये 8 बिट 16 बिट और 32 बिट के कैरेक्टर को अपने अपने हिसाब से ये सपोर्ट करता है, ठीक। ये एस्काई है, रिक्वायर्स लेस स्पेस। एस्काई बहुत कम स्पेस लेता है, लेकिन बल्कि वही यूनिकोड जो है रिक्वायर्स मोर स्पेस, वो बहुत अच्छा स्पेस ले लेता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको यहाँ से मैंने आज आपको चैप्टर 2 कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैप्टर 2 अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की, तो आप क्या कहते हैं, मुझसे बाय कमेंट आप मुझसे उस जो दिक्कत है, यानी कोई भी टॉपिक में जो भी दिक्कत है आप उससे मतलब कि पूछ सकते हैं। मैं आपको मतलब कि उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसके क्या कहते हैं और भी जो है टॉपिक्स वो हम अब नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे, ठीक है।
तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।